नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर विभिन्न जो विधायकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के नियमितीकरण को लेकर यहाँ पर पत्र लिखे जा रहे हैं, निवेदन किया जा रहा है कि इनको भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इसके अलावा अन्य एक जो अपडेट है वो मानदेय बढ़ोतरी को लेकर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। आप देख सकते हैं डॉक्टर अरुण चौधरी जो विधायक हैं पंचभद्रा जिला बालोतरा से, उन्होंने आप देख सकते हैं 11 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा राजस्थान सरकार को पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर इन्होंने निवेदन किया है। इन्होंने निवेदन किया है कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कार्यरत संविदा कार्मिकों के संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में स्थायी पद सर्जित कर स्थायीकरण की जो प्रक्रिया वो प्रगतिरत है। संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों को विभिन्न संविदा कर्मियों की प्रक्रियाधीन नियमितीकरण प्रक्रिया में शामिल कर स्थायीकरण किया जाए, जिससे तमाम संविदा कर्मियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने आग्रह किया है कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कार्मिकों को दे अनुभव शीतलन 2 वर्ष की छूट को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया जाए एवं संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों हेतु स्थायी पदों को सर्जित कर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाकर लाभान्वित कराएं। साथ ही इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उपरोक्त मांगों को पूरा करते हैं तो राज्य भर के हजारों जो संघर्षरत जो संविदा कर्मचारी हैं उनका संघर्ष समाप्त हो सकेगा तथा हजारों संविदा कर्मचारियों के सपनों को साकार किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं डॉक्टर अरुण चौधरी जो विधायक हैं, आप देख सकते हैं पंचभद्रा जिला बालोतरा से, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए जो पंचायत शिक्षक हैं विद्यालय सहायक हैं उनको भी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में स्क्रीनिंग जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रियाधीन है उसमें शामिल करते हुए, साथ ही अनुभव शीतलन की जो छूट है वो दो वर्ष की जो छूट है वो वित्तीय वर्ष 25-26 तक बढ़ाने का अनुरोध यहाँ पर किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसा कि पावरचंद जी जो मीणा है विधायक हैं धरियावाद से, उन्होंने भी 9 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन अवधि जो छूट है वो बढ़ाने को लेकर इन्होंने निवेदन किया है। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों के संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में स्थायी जो पद है वो सर्जित कर जो स्थायीकरण की जो प्रक्रिया वो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, प्रगतिरत है। साथ ही इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के को विभिन्न संविदा कर्मियों की जो वर्तमान में जो नियमितीकरण की जो प्रक्रियाधीन है उसमें शामिल करते हुए स्थायीकरण किया जाए, जिससे तमाम जो संविदा कर्मी हैं उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सके। साथ ही इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है, अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि जो संविदा कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष की जो अनुभव में शीतलन की जो छूट दी गई है उसे वित्तीय वर्ष 25-26 तक बढ़ाया जाए एवं संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों हेतु स्थायी पदों को सर्जित करते हुए नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वो शीघ्र शुरू की जाकर लाभान्वित कराए। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि अगर आप दोनों मांगों को पूरा करते हैं तो इससे हजारों संविदा कर्मचारियों का जो संघर्ष है वो समाप्त हो सकेगा और जो उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सकेगा। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट यहाँ पर माननीय विभिन्न विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में जो वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो प्रोग्रेस चल रही है उसमें जो वर्तमान में जो प्रक्रिया है उसमें शामिल करते हुए इनके नियमितीकरण की मांग यहाँ पर की जा रही है। साथ ही निवेदन किया जा रहा है कि जो 2 वर्ष की जो छूट दी गई है
उसे वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया जाए, ताकि तमाम जो संविदा कर्मचारी, जो हजारों संविदा कर्मचारी हैं, वो भी नियमितीकरण की जो प्रक्रिया उसमें शामिल किया जा सके और यहाँ पर उनका भी नियमितीकरण किया जा सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पूर्व बताया था कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा झुंझुनू ने एक आदेश जारी करते हुए संविदा शिक्षक जो हैं, पंचायत शिक्षक हैं, विद्यालय सहायक हैं, उनके मानदेय में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 13 के तहत 5% की जो मानदेय वृद्धि है वो कर दी गई है। चाहे वो पैरा टीचर हो, ग्राम पंचायत सहायक हो, विद्यालय सहायक हो, कनिष्ठ शिक्षक हो, पाठशाला सहायक हो, पंचायत शिक्षक हो या सहायक शिक्षक हो या शिक्षा सहायक हो, समस्त संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 5% की वृद्धि यहाँ पर की गई है। जैसा कि आपको यहाँ पर बताया था, 24 दिसंबर 2024 को यह आदेश यहाँ पर जारी किया गया था। लेकिन इस आदेश में कुछ यहाँ पर त्रुटि हो गई थी, टाइपिंग मिस्टेक मानो या त्रुटि मानो, जिसमें आप देख सकते हैं 11,000 का जो 5% मानदेय था वो यहाँ पर 5% बढ़ने के बाद में 11,600 रुपये होना था, लेकिन इसे यहाँ पर 11,550 रुपये अंकित हो गया। इसी प्रकार से पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक का जो मानदेय है वो 17,800 था, 5% बढ़ाने के बाद में 18,700 हो गया। यानी कि ये एक्यूरेट था, लेकिन पाठशाला सहायक और जो विद्यालय सहायक हैं उनके मानदेय में टाइपिंग भूल यहाँ पर हो चुकी थी। अब इस भूल को यहाँ पर सुधार दिया गया है। आप देख सकते हैं 3 जनवरी 2025 को एक पत्र वापस यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा ने आदेश जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। इन्होंने कहा कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 535 दिनांक 24 दिसंबर 2024 के द्वारा संविदा कार्मिकों द्वारा संविदा नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5% तक बढ़ाए जाने की राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 13 के अंतर्गत वर्णित प्रावधान अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई थी। साथ ही इन्होंने कहा उक्त आदेश में क्रम संख्या 2, आप देख सकते हैं क्रम संख्या 2 यहाँ पर था, वो जो विद्यालय सहायक थे, जो पाठशाला सहायक थे, उनके मानदेय को लेकर था। इन्होंने कहा कि क्रम संख्या 2 पर अंकित सहायक, पाठशाला सहायक या विद्यालय सहायक जो हैं उनके मानदेय में 5% वृद्धि 11,550 के स्थान पर 11,600 शुद्ध संशोधन पढ़ा जावे से शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो कुछ त्रुटि हो चुकी थी, 11,550 की जगह 11,600 रुपये करना था। अब यहाँ पर एक आदेश जारी करते हुए जो विद्यालय सहायक हैं, जो पाठशाला सहायक हैं, उनके मानदेय को बढ़ाकर 11,600 रुपये कर दिया। आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा झुंझुनू के हस्ताक्षरों से ये 556 नंबर जो आदेश है 3 जनवरी 2025 को यहाँ पर जारी किया गया। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।